आदरणीय प्रियजन सज्जनों, देश के अंदर पर्यावरण का और पर्यावरण संबंधी जो काम है उस विषय के अंदर आज थोड़ी बातचीत करनी है। सबसे पहले हम प्रत्येक नागरिक इस देश का सैनिक है। हमारे सैनिक भाई तो वर्दी पहनते हैं, लेकिन हम वर्दी नहीं पहनते हैं, लेकिन हमारा दायित्व है देश के जो कोई भी काम है वो सेवा भाव से हम करें, तो सैनिक ही हम भी। तो उसी कर्म के अंदर एक आज पर्यावरण का विषय चुना है कि पर्यावरण के अंदर हम देख रहे हैं कि जो गर्मी का प्रभाव है वो दिन प्रतिदिन अत्यंत ज्यादा हो रहा है। इसको हम कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इसी विषय के ऊपर बातचीत है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर हमारे देश का हर नागरिक सेवा भाव और देशभक्ति, देश प्रेम और राष्ट्र का जो जज्बा है उसके अंदर, तो हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उस पेड़ की देखभाल करने के लिए हमें प्रतिदिन उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको पानी डालना चाहिए, निकाई गुड़ाई करनी चाहिए और समय समय पर उसको देखते रहना चाहिए। दूसरा बिंदु ये है कि हमारे देश के अंदर जागरूकता होते हुए भी इन चीजों की कमी है। तपती हुई धूप के अंदर आदमी अगर कहीं भी जाता है तो अगर रास्ते में उसको कोई एक पेड़ मिल जाता है जहां अच्छी छाया है, तो जब छाया के अंदर ठहरता है तो उसे बड़ा सुकून महसूस होता है। मैं अपने बारे में बताता हूं कि मुझे एक दिन बाजार जाना पड़ा तो मैंने देखा कि आगे छबील लगी हुई है। वो एक पेड़ के नीचे थी। पेड़ के नीचे थी वो, वहां जनता जलपान कर रही थी। स्वाभाविक रूप से मैंने भी उनके साथ जलपान किया और मैंने सभी भाइयों को बोला कि आप एक एक पेड़ लगाओ यार, ये देखो कितनी अच्छी छाया है। तो उन भाइयों का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा रहा और सभी ने कहा कि हम एक एक पेड़ लगाएंगे। अक्सर हम देखते हैं हमारे घर के आगे कोई पेड़ नहीं होता है। अगर पेड़ हो तो वहां उसके ऊपर पक्षी बैठते हैं, उसके नीचे पशु भी बैठता है, उसके नीचे जाता राहगीर भी 2 मिनट का सुकून महसूस कर सकता है। तो मेरी अपील है, हाथ जोड़ के बेनती है कि सभी सज्जनों को पेड़ लगाना चाहिए और जिस भाई के घर के आगे अगर कम जगह है
तो एक सार्वजनिक जगह पे भी पेड़ लगा सकता है। तो ऐसा हमें, अगर हर आदमी हमारा देश का नागरिक एक सैनिक के तौर पर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक मानता हुआ कार्य करेगा, तो अवश्य हमारा देश पर्यावरण से संबंधित एक अच्छा सुकून महसूस होगा। प्रिय साथियों, आज देख रहे हैं कि जो बांधों से पानी आ रहा है, उन पानी के अंदर फैक्ट्रियों के अवशेष और अन्य तरह के जो पदार्थ हैं वो मिल रहे हैं। तो मानवता के नाते हर आदमी का, हर देश का नागरिक सैनिक होने के नाते उसको सोचना चाहिए, फैक्ट्री मालिक को अगर कोई सीवरेज का पानी उसमें डालता है तो उसको भी सोचना चाहिए कि आगे जाके ये जो जनता पानी का सेवन करेगी वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। अगर ये मानवता इंसान के अंदर आ जाएगी तो स्वतः ही ये जो अनैतिक कार्य है ये बंद हो जाएंगे। दूसरा, हमें इसी विषय के अंदर एक छोटा सा बिंदु और शामिल करता हूं। हमें इर्द गिर्द भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देश का सैनिक, देश का नागरिक, राष्ट्रभक्त, देशभक्त होने के नाते कोई भी गलत गतिविधि हो रही है, किसी तरह की भी, आपके अगर संज्ञान में कोई बात आ जाती है तो उसकी आपको गुप्त सूचना देनी चाहिए। कोई नशा बेच रहा है, यहाँ कोई नशेड़ी लोग बैठते हैं, कोई आते जाते लेडीज या किसी जेंट्स को तंग करते हैं, या कोई ऐसा अड्डा बनाते हैं या ऐसी अपनी वो नशेड़ी धाक जमाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में प्रशासन को सूचना दे। जो भी गलत काम करता है उसकी अगर आपके दाएं बाएं अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो उसको सूचना में देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है, देश का नागरिक और देश का एक सैनिक। अपने आप को एक सैनिक समझो। सैनिक का मतलब ये है कि आप अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति आपका उतना ही दायित्व है जितना एक सैनिक का बॉर्डर के ऊपर खड़े होके या जहां भी कहीं भी उसकी ड्यूटी लगती है वो अपना निर्वहन करता है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाता है। वहां पे अगर कोई भी आदमी अगर गलत आ जाता है, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर वो निश्चय ही कार्रवाई करता है। ऐसे हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर समाज के अंदर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा समाज सुंदर बनेगा। समाज सुंदर बनेगा तो लोगों का व्यवहार अच्छा होगा। व्यवहार अच्छा होगा तो चोरी चकारी कम होगी, क्योंकि उनकी सोच अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, उनको ज्ञान अच्छा मिला हुआ है। तो अगर ज्ञान अच्छा नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, नशा प्रवृत्ति है, तो वो गलत काम करता है। नशे के वश होकर गलत काम करता है, न कि वो इंसान गलत काम करने वाला है। क्योंकि नशा ऐसा है कि वो आदमी की बुद्धि को
भ्रमित करता है, बुद्धि को खराब करता है, तो हमेशा ही इंसान को अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए। और अभी हम अपने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दोबारा लौटते हैं। पर्यावरण है। पर्यावरण के अंदर ये भी है, जो हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पहाड़ हैं या नदी तालाब हैं या बड़ी बड़ी जगह पे जंगलात छोड़ा हुआ है, तो उसको भी लोग उसके ऊपर भी कब्जा कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई वहाँ पे अपना मकान बना रहा है या पहाड़ों की खुदाई करके पहाड़ों को ख़त्म करने का काम कर रहा है। उसका भी दुष्प्रभाव पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। इन सभी बातों का हमें विशेष ख्याल करना चाहिए। आज के विषय के अंदर मैं इतना ही आपको बोलता हूँ। किसी प्रकार की गलती के लिए मैं क्षमा कर जा चुका हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।